क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको सोशल साइंस का सेट डी बताऊंगा। बिल्कुल वार्षिक परीक्षा के लिए ये पेपर आपको दिया जा रहा है। यदि आप वास्तव में इन बच्चों की तरह टॉपर बनना चाहते हैं, ये 10th क्लास के टॉपर है, 2022 के टॉपर थे। सेट सी हो चुका है, सेट ए और बी हो चुका है। चलिए सेट डी को हम अच्छे से समझेंगे ना। कर्क जो रेखा है वो किस राज्य से नहीं गुजरती है? ओडी इस से होकर नहीं गुजरेगी। ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो लू कहा जाता है। ठीक है। भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश जो है वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। हिटलर के प्रचार मंत्री थे, हिटलर के जो प्रचार मंत्री थे वो आ जाएगा ग्यूबल्स। लोकतंत्र क्या है? जनता का, जनता तथा जनता के लिए शासन है। लोकतंत्र की ये परिभाषा निम्न में से किसके द्वारा दी गई थी? तो यहां पर ये आ जाएगी आपकी अब्राहम लिंकन द्वारा। पालमपुर गांव में कितने प्राथमिक विद्यालय हैं? तो पालमपुर गांव में 2 प्राथमिक विद्यालय हैं। अब अगला देखिएगा, भारत के कोरामंडल तट पर सर्वाधिक जो वर्षा है अक्टूबर से नवंबर के माह में होती है। अक्टूबर से नवंबर के माह में होगी। समानता का अधिकार संविधान में वर्णित डेडेस में से एक है, मौलिक अधिकारों में से एक। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी 1939 में हुई थी। ठीक है भैया। नागरिकों का प्रतिनिधि चुनने का जो अधिकार है वो मताधिकार कहलाता है। कृषि एवं मछली पालन डेडेस क्षेत्र से संबंधित है, तो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। किससे? प्राथमिक। बंगाल का अकाल चावल की कमी के कारण हुआ था। ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं इसमें क्या है आपकी जोड़ी में। ध्यान से देखो, आप तो समझो बस, है ना। जो चीजें आपको बताई जा रही है उनको समझो ध्यान से, बाकी सब अच्छे से समझ में आएगा सारी चीजें। देखिए जा दीदी का आ जाएगा आपका रूसी साम्राज्य में सक्रिय मुस्लिम सुधारवादी। वाइमर गणराज्य की जो स्थापना है 9 नवंबर 1918, एकदम राइट आ जाएगा। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज अमेरिका का शेयर मार्केट आ जाएगा। कच्चा माल व नगद पैसा, तो इसका कच्चा माल और नगद जो पैसा है इसका कार्यशील पूंजी आएगा। चीन का आ जाएगा राष्ट्रीय जनसंसद। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, रूसी साम्राज्य की में सक्रिय मुस्लिम लीग। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? तो गोदावरी को कहते हैं। प्रत्येक क्रियाकलाप का एक उदाहरण लिखना है। परिवहन एवं संचार सेवाएं। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? 1939 में हुई थी। यूनानी में क्रोशिया का अर्थ क्या होता है? यूनानी में क्रोशिया का अर्थ होता है शासन। वर्साई संधि कब हुई थी? वर्साई संधि हुई थी 28 जून को। नागरिकों को प्रतिनिधि चुनने का अधिकार क्या कहलाता है? मताधिकार। ठीक है भैया, यहां से थोड़ा सा छोटा कर देते हैं अपन। ये हो गया भारत में जनसंख्या का वितरण
इस समान है, कहा गया असमान रूप से यह असत्य रहेगा। दूसरा आपका असत्य है 940 महिलाएं क्योंकि, और यहाँ से तीसरा आपका असत्य रहेगा, चौथा असत्य और पांचवा और आपका छठा जो है एकदम राइट रहने वाला है ना भैया। अगला देखिए यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में अथवा की बात करें तो मेंढक मंडली में किस आयु वर्ग के लड़के होते थे? ये यहाँ से, जब मन के खाली होने से जेब के भर जाने पर क्या अर्थ है? बढ़िया से कंप्लीट करना है ना। ये हो गया इंद्र की सेना पर फेंके गए पानी को पानी की निर्गम बर्बादी क्यों कहा गया है? ये यहां से क्वेश्चन नंबर 8 है। कालिदास को अनासक्त योगी क्यों कहते हैं? उल्टा पिरामिड शैली के तहत समाचार को कितने भागों में बांटा जाता है? संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन किस आधार पर किया जाता है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव लिखते हुए एक उदाहरण देना है। यह दो प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। कोई सा भी एक उदाहरण दे देना है, डिटेली लिख दे। यहाँ पर संदेह अलंकार की परिभाषा देनी है। कवित्व छंद की परिभाषा उदाहरण सहित। हो गया। काव्य में ओज गुण किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से देखिए। राजभाषा की विशेषताएं लिखनी है। यह सरकारी कामकाज की भाषा है, शिक्षा के माध्यम में प्रयोग की जाती है। राजभाषा किसे कहते हैं? भारत की राजभाषा कौन सी है? ये यहां से क्वेश्चन नंबर 13 हो गया है। निपात शब्द का अर्थ बताना है। छोटे चौकाने खेत को कागज का पन्ना कहने से कवि का क्या अर्थ है? ये हो गया इतना। बढ़िया से कंप्लीट करो आप। तो ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा ये सा था, ये ऐसा कर लेना, ये थोड़ा छोटा हुआ, थोड़ा नहीं हुआ, अब तो आएगा। हो गया। इसके बाद में ये अथवा वाला है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का अथवा ये, क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसको देखते हैं पहले तो पेपर। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 16 ये हो। ठीक है। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 17 है, 18, ठीक है। ये 18 के बाद में यहां से तो पहले 16 तक तो करें। ये 16 का देख लीजिए। ये हो गया भाव इसका। यहां से देख लीजिएगा अथवा वाला है। हुआ थोड़ा। ठीक है। इसके बाद में ये आपके अगला दो रचनाएं, भाषा शैली कुंवर नारायण का था ये, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, ये देख लीजिए। दो रचनाएं भाषा शैलियों के साहित्य में स्थान और रघुवीर सहाय। रचनाएं भाव पक्ष, कला पक्ष,
और साहित्य में स्थान। अनीश्वर नाथ रेणु का जाएगा यहाँ पे। रचनाएं, भाषा हो गया। इसके बाद में ये शैली, और ये साहित्य में स्थान। हजारी प्रसाद द्विवेदी, भाषा, शैली, साहित्य में स्थान। क्वेश्चन नंबर 19, अभी 19 का अथवा अभ्यास का महत्व पर लघु अनुच्छेद हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 20 आप देख लीजिए, ये यहाँ से रहेगा क्वेश्चन नंबर 20 है ना, ये ऐसा रहेगा क्वेश्चन नंबर 20। ये 21, ये 21 का अथवा, यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 22 और ये 23। ठीक है, तो चलिए ये अपना यहाँ से क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। इसके बाद में ये अथवा वाला है, ये व्याख्या रहेगी। ये क्वेश्चन नंबर 21, हो गया। ये संदर्भ हो गया, ये प्रसंग हो गया, ये व्याख्या हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 22 को आप ध्यान से देख लेना, ये थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा तो साफ साफ आपको नजर आ जाएगा, बस और कुछ नहीं, 2-3 स्क्रीनशॉट में ले लो। इतना हो गया ये, इसके बाद में इतना जाएगा।